नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सही होंगे। देखिए, कल अपन ने बात की थी, डाइस की बात की थी। आज अपन क्लास 2 में फिर डाइस की ही बात करेंगे। अब देखिए, कल की जो क्लास है अगर आपने नहीं देखी होगी तो एक बार वापस पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज जो क्लास चलने वाली है ये तभी आपको समझ में आ सकती है जब आप पहले वाली क्लास को अच्छी तरह से रिवीजन मार के आए होंगे। देखिए, पार्ट 2 की बात करें अपन, डाइस में कल अपन ने पढ़ा है, दोबारा मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवीजन करवा देता हूं आपका। देखिए, कल अपन ने पढ़ा है कि पासे में कितना फलक होता है, कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, अधिक से अधिक कितनी फलक दिखाई देती हैं, कम से कम कितना फलक दिखाई देता है, मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है। मानक पासे के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि वह पासा जिसके पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना होता है बेटा, 7 होता है। और मानक पासे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ये भी बताया होगा कि मानक पासे में 1 का विपरीत हमेशा 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत कितना होता है बताओ, 4 होता है। फिर मैंने आपको कल सामान्य पासे के बारे में बताया था। मैंने सामान्य पासे की परिभाषा भी वही है, मानक पासे का अपोजिट जो पासा होता है वही सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासे में मैंने आपको बताया था कि 1 का विपरीत कभी भी 6 नहीं होता और 2 का विपरीत 5 नहीं होता और 3 का विपरीत क्या नहीं होता बेटा, 4 नहीं होता। आज अपन बात करेंगे पासे की 2 आकृतियों की बात करें। देखिए, आज का पहला पॉइंट है पासे की 2 आकृतियों। पासे की 2 आकृतियां अच्छी तरह से ध्यान लगा के देखना, क्योंकि पासे की 2 आकृति, पासे का मेन बिंदु यही होता है। अगर 2 आकृति समझ में नहीं आएंगी तो 3 आकृतियां भी समझ में नहीं आएंगी और 4 आकृति भी समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले इसके बेसिक से बात करें कि पासे की 2 आकृतियां होती क्या हैं। यह 4 प्रकार से पूछी जाती है। कितने प्रकार से पूछी जाती है बेटा, 4 प्रकार से पूछी जाती है। अब देखिए, पहला पॉइंट है जब पासों की कोई भी सतहों पर अंक समान ना हो। आपके पास में पहला पॉइंट है जब पासों की कोई भी सतहों पर अंक समान ना हो। अब अच्छी तरह से समझोगे, समझ में आएगा बेटा। ये जो पहला पॉइंट है ये निम्न प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे इसमें भी पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर। अब देखिए, अंकों के आधार पर अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट है इसमें मानक बराबर मानक और दूसरा पॉइंट है बेटा सामान्य बराबर सामान्य। अब देखिए, कल अपन ने यही पढ़ा है कि मानक क्या होता है और सामान्य क्या होता है। अच्छी तरह से देखना बेटा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, मैंने आपको कहा 3 का विपरीत
अंक है। पहला ऑप्शन रखता हूं 2, दूसरा 6, तीसरा 4 और चौथा कितना होगा 1। अब देखिए आपके पास में देखो मानक का एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखना बेटा। कल जो अपन ने पढ़ा है वही चीज मैं आप दोबारा बता रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान लगा के देखना। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें क्या पूछा गया है। आपको क्या पूछा गया है बेटा? 3 का विपरीत पूछा गया है। अब देखिए आपको ये देखना है सबसे पहले कि 3 पहले पासे में है या दूसरे पासे में है। देखो ये पहला पासा है और ये आपका दूसरा पासा है। आपको ये देखना होगा कि जिसके बारे में पूछा गया है वो अंक क्या पहले पासे में है या दूसरे पासे में है। अब देखिए ये जो 3 है ये मुझे पहले पासे में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं बेटा कि 3 का विपरीत जो होगा वो पहले पासे में तो नहीं होगा, और 3 का जो विपरीत मुझे मिलेगा वो कौन से पासे में मिलेगा? मुझे सेकंड पासे में मिलेगा। अब देखिए बेटा कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको वो चीज करना है, पड़ोसी को डिलीट करना है। अब देखिए 3 का विपरीत 2 होगा क्या? नहीं होगा। 3 का विपरीत 6 होगा क्या? नहीं होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इस पासे की तुलना सेकंड पासे के साथ करनी। अब देखिए आपको ये देखना है कि ये जो पहला पासा है ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। अब देखो बेटा मानक पासे की परिभाषा क्या होती है कि वह पासा जिसके पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना होता है बेटा? 7 होता है। अब देखिए बेटा यहां पे देखो 3 और 6 कितना होता है बताओ? 9। अभी तक भी ये मानक ही है। 6 और 2 कितना होता है बेटा? 6 और 2 कितना होता है? 8। ये भी मानक ही है। और 3 और 2 कितना होता है बेटा? 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पहला पासा है ये मानक पासा है। और मानक पासे में मैंने आपको कल ये बताया था कि मानक पासा अगर आपके पास में हो तो हमेशा याद रखना बेटा मानक पासे में 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत कितना होता है बताओ? 4 होता है। तो यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है बेटा? 3 की। तो 3 का विपरीत क्या होगा बताओ? 4। तो मेरा आंसर राइट आंसर क्या होगा बताओ? सी ऑप्शन होगा। आ गया सबके समझ में? एक बार और बता देता हूं, अगर आपके पास में जिस अंक के बारे में पूछा जाए वह अंक आपको देखना है कौन से पासे में है, पहले पासे में है या दूसरे पासे में है। अब देखिए पहले पासे में है, इसका मतलब 3 का विपरीत मुझे पहले पासे में तो मिलेगा नहीं, 3 का विपरीत मुझे कहां मिलेगा बताओ? सेकंड पासे में मिलेगा। अब देखिए मुझे पहले पासे को ये देखना है कि पहला पासा मानक है या कौन सा पासा है। तो देखिए मुझे मिला मानक पासा। तो मानक पासे के बारे में मुझे पता है कि अगर मुझे एक के बारे में पूछेगा तो 1 का आंसर 6 होगा, और 2 की बात करेगा तो 2 का 5 होगा, और 3 की बात करेगा तो 3 का आंसर कितना होगा बताओ? 4। तो यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा? 3 की। तो 3 का आंसर क्या होगा बताओ? 4 होगा। ठीक है, ये तो आपके पास में मानक का एग्जाम्पल हुआ। अगर मैं बात करूं बेटा सामान्य बराबर सामान्य की बात करें तो यहां पे भी देख लीजिए एग्जाम्पल, अच्छी तरह से समझना। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूं बेटा 2 का विपरीत अंक है। अच्छी तरह से समझना, जहां भी आपको लगे थोड़ा सा डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वापस रिपीट करवा दूंगा बेटा।
देखिए आपके पास में एग्जाम्पल नंबर सामान्य पासे का पहला एग्जाम्पल है। आपसे क्या पूछा गया है बेटा, सबसे पहले वही चीज करना है जो आपने मानक में की है। आपसे क्या पूछा गया है, दो क्या, दो का विपरीत क्या होगा। अब बेटा ये बताओ, दो पहले पासे में है या दूसरे पासे में, पहले पासे में, इसका मतलब दो का विपरीत मुझे पहले पासे में तो नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो का विपरीत चार, तीन भी नहीं होगा, दो का विपरीत चार भी नहीं होगा। मुझे दो का विपरीत कहां मिलेगा बताओ, इस सेकंड पासे में मिलेगा। अब देखिए वही चीज करना है जो मैंने आपको कल सिखाई। आपको ये देखना है कि जिस अंक के बारे में पूछा जाए वो अंक कौन से पासे में है, पहले पासे में है, दूसरे पासे में। फिर आपको ये देखना है कि वो जो पासा है वो सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो अब देखिए बेटा, ये जो पासा है, देखो इधर सामान्य पासे की परिभाषा क्या होती है कि वह पासा जिसके पड़ोसी सतहों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब देखिए इधर 3 और 2 कितना हो रहा है बताओ, 5। अभी तक भी ये पासा मानक ही है। 4 और 2 कितना हो रहा है बताओ, 6। अभी तक भी ये मानक ही है। लेकिन बेटा 3 और 4 को अगर मैं जोड़ता हूं तो इनका योग कितना होता है बताओ, 7। और जहां पे 7 होता है वहां पे कौन सा पासा होता है बताओ, सामान्य पासा। और याद रखना बेटा, मैंने आपको कल यही चीज बताई थी कि सामान्य पासा जहां पे होता है वहां पे याद रखना, 1 का विपरीत कभी भी 6 नहीं होगा, 2 का विपरीत 5 नहीं होगा, और 3 का विपरीत बेटा 4 भी नहीं हो सकता। आ गया सबके समझ। अब देखिए इधर, अब इस पासे को कैसे सोल्व करें। देखिए आप मुझे बताओ, पासे में कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। यहां पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, और ये कितना फलक होता है बताओ, 6 फलक। अब देखिए आप सबसे पहले तो वो देखें, 2 का विपरीत 3 भी नहीं होगा, 2 का विपरीत 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अब एक चीज बताइए, क्या 2 का विपरीत 5 होगा क्या, क्योंकि ये सामान्य पासा है और सामान्य पासे में 2 का विपरीत 5 नहीं होता है, तो ये 5 भी कैंसिल हो। अब 2 का विपरीत 2 तो होने वाला नहीं है। अब बेटा ये बताओ क्या क्या बच रहा है, 1 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 और 6 में से कोई ना कोई मेरा एक आंसर होगा। अब देखिए इधर, यहां पे देखो ऑप्शनों में क्या क्या आ रहा है बताओ, ऑप्शन में आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो 3 होगा क्या, देखो यहां कट रहा है, नहीं होगा। 4 होगा क्या, नहीं होगा। देखो 5 तो वैसे ही नहीं होने वाला, 2 और 5 कितना होता है बेटा, 7, ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो डी ऑप्शन बचा हुआ है वही मेरा आंसर होगा। इस डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि या तो आंसर 1 होगा या आंसर क्या होगा बताओ, 6 होगा। अगर इस डी ऑप्शन में, अगर डी ऑप्शन में 1 के बारे में बोलता है कि ये आपके पास में ये ऑप्शन ना आकर ये ऑप्शन आए, तो याद रखना फिर भी आपको कौन सा आंसर लगाना है, यही आंसर लगाना है। क्योंकि अब 1 और 6 में से 1 ही आ रहा है, इसका मतलब वो श्योर कॉन्फिडेंस है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आ गया सबके समझ में। एक बार मैं वापस बता देता हूं, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस अंक के बारे में पूछा जाए वो कौन से पासे में है, पहले पासे में है, दूसरे पासे में है। फिर आपको ये देखना है कि ये जो पासा है, पहला पासा मानक है या सामान्य है। तो देखिए सामान्य पासा है, और याद रखना बेटा सामान्य पासे में मैंने आपको कल भी बताई है, आज भी वापस रिपीट करवा रहा हूं, 1 का विपरीत सामान्य पासे में 6 नहीं होता है, 2 का विपरीत 3 का विपरीत 4 भी नहीं होता है, और 2 का विपरीत 5 भी नहीं होता है। ठीक, इसका एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं। देखिए इधर साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। सामान्य पासे का एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मैंने कहा 4 का विपरीत अंक है,
देखिए आपके पास में ये है, देखिए अच्छी तरह से समझना। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, 4 का विपरीत। अब आपको ये देखना है कि 4 पहले पासे में है या दूसरे पासे में है। देखो दूसरे पासे में है, इसका मतलब 4 का विपरीत दूसरे पासे में तो नहीं मिलेगा। 4 का विपरीत कहां मिलेगा बताओ, पहले पासे में मिलेगा। अब देखिएगा आपको वही चीज करना है। 4 का पड़ोसी कौन है बेटा, 5, आंसर नहीं हो सकता। 4 का पड़ोसी कौन है बताओ, 2, आंसर नहीं हो सकता। और 5 और 2 तो आंसर नहीं है, तो 5 भी कैंसिल और 2 भी कैंसिल। अब बेटा ये बताइए, ये जो पासा है या ये पासा कौन सा है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। अब देखिए बेटा ये पासा देख लीजिए, 5 और 2 कितना हुआ, 7। और जहां 7 होता है वहां पे कौन सा पासा होता है, सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासे में मैं बार बार कह रहा हूं, सामान्य पासे में याद रखना 1 का विपरीत 6 नहीं होगा, 2 का विपरीत 5 नहीं होगा, और 3 का विपरीत बेटा 4 भी नहीं होगा। अब देखिए बेटा, क्या 4 का विपरीत 3 हो सकता है, क्या नहीं होगा, कैंसिल। अब मेरे पास 3 ऑप्शन कट गए, तो बचा हुआ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा। आ गया सबके सामने, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे, थोड़ा सा डाउट लगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं वापस रिपीट करवा दूंगा बेटा अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ आपका अंकों के आधार पर। अब देखिए पहला पॉइंट भी चल रहा है, ध्यान लगाना, अक्षरों के आधार पर, अक्षरों के आधार पर, आधार पर। अब देखिए एग्जाम में ये तो कोई जरूरी नहीं कि अंकों के साथ ही क्वेश्चन आएगा, अक्षरों के साथ भी आ सकता है, संकेतों के साथ भी आ सकता है, और बिंदु बिंदु वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा P का विपरीत अंक है, अक्षर है, सॉरी अक्षर है। ये आपके पास में देखो अक्षरों के आधार पर, देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा, जिसमें अक्षर भी होते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, P का विपरीत पूछा गया। अब वही चीज करना है बेटा, आपको ये देखना है कि P पहले पासे में है या दूसरे पासे में है। अब देखिए बेटा इधर P मुझे कहां दिखाई दे रहा है बेटा, पहले पासे में। अब आप मुझे बताइए क्या इस पासे में P है क्या, नहीं है। इसका मतलब जिस अंक के बारे में पूछा गया है वो पहले पासे में है। अब बेटा ये बताओ, मैं बार बार चीज वही रिपीट कर रहा हूं, इसमें P है तो इसमें P का विपरीत तो होगा नहीं। P का विपरीत मुझे कहां मिलेगा बताओ, सेकंड पासे में मिलेगा। अब वही चीज करना है, पड़ोसी को डिलीट करना है बेटा। देखो P का विपरीत M भी नहीं होगा और P का विपरीत बेटा R भी नहीं होगा, तो R और M तो कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल। अब आपको क्या करना है, इस पासे की तुलना सेकंड पासे के साथ करनी है, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर अक्षरों का क्वेश्चन आता है तो इसमें तो आप मानक और सामान्य पासा तो देखने से रहे। आपको क्या देखना है, सिंपल सी चीज याद रखना है बेटा, आपको ये देखना है कि जो अक्षर इस पासे में है क्या वो अक्षर इस पासे में कोई आ रहा है। अब देखो इधर तुलना करते हैं, इसमें R है क्या, इसमें R है क्या, नहीं है। इसमें M है
क्या इसमें m है क्या, नहीं है। इसमें p है क्या, इसमें p है क्या, नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों पासों में कोई भी अक्षर समान नहीं है। अब बेटा याद रखना, अगर दोनों पासों में कोई भी अक्षर समान नहीं होता है तो याद रख लीजिए बेटा, पहले पासे का सामने वाला फलक और दूसरे पासे का सामने वाला फलक आपस में विपरीत होता है। तो देखो r का विपरीत k होगा, अरे r का विपरीत k हो जाएगा, और पहले पासे का ऊपर वाला फलक और दूसरे पासे का ऊपर वाला फलक आपस में विपरीत होगा तो m का विपरीत s होगा, m बराबर s हो जाएगा। और पहले पासे का साइड वाला फलक और दूसरे पासे का साइड वाला फलक P का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ, T। तो इसका मतलब मेरे पास क्या पूछा गया था, P, तो P बराबर क्या होगा T, तो मेरा आंसर क्या होगा बताओ, C आंसर हो जाएगा। आया समझ में? एक बार मैं वापिस रिपीट कर देता हूं, अंकों के साथ में ही आपको मानक और सामान्य पासा देखना है बेटा। अगर अक्षरों की बात हो, संकेतों की बात हो, तो आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा देखने की जरूरत है कि हमें क्या पूछा गया है। क्या, अब देखो P के बारे में पूछा गया है, P पहले पासे में है, इसका मतलब पहले पासे में P का विपरीत तो होगा नहीं, P का विपरीत मुझे दूसरे पासे में मिले। अब फिर आपको ये देखना है कि देखो इसमें R है, इसमें R नहीं है, इसमें M है, इसमें M नहीं है, इसमें P है, इसमें P नहीं है। इसका मतलब कोई भी अक्षर समान नहीं है। अगर कोई भी अक्षर समान नहीं होता है तो बेटा पहले पासे का सामने वाला फलक और दूसरे पासे का सामने वाला फलक आपस में विपरीत होता है। ऊपर वाले का ऊपर वाला होगा और साइड वाले का साइड वाला होगा। आ गया सबके सामने? देखो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल से आपको और समझा देता हूं, ठीक है? देखो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना, यहां समझा देता हूं, या इसको नोट्स बना लेना आराम से। अब देखो इधर एक एग्जांपल से और समझा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा K का विपरीत अक्षर है, अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है बताऊं कि अब देखो बेटा इधर आपको ये देखना है कि के पहले पासे में है या दूसरे पास में। अब देखो के इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि के का विपरीत यहां नहीं होगा, के का विपरीत यहां होगा। ठीक, अब देखो बेटा आप पड़ोसी को डिलीट कर दिया करो, के का विपरीत डी भी नहीं हो सकता और के का विपरीत जे भी नहीं हो सकता। अब देखिए आपको इस पासे की तुलना पहले पासे के साथ करनी। अब देखिए वही चीज करना है, इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, इसमें के है, इसमें के नहीं है, इसमें जे है, इसमें जे नहीं है। इसका मतलब दोनों में कोई भी अक्षर समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज जो अभी आपने पहले की है, पहले पासे का सामने वाला फलक और दूसरे पासे का सामने वाला फलक आपस में विपरीत होता है। इसका मतलब T का विपरीत D हुआ और ऊपर वाले का ऊपर वाला होगा, S का विपरीत K होगा और साइड वाले का साइड वाला होगा, तो M का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ, J होगा। आपसे क्या पूछा है K, तो K का आंसर क्या होगा S, तो मेरा आंसर ये B आंसर हो जाएगा। आ गया सबके सामने? बताओ ये समझ में आया? ठीक, अब देखिए
ये तो बी पॉइंट कंप्लीट हुआ अक्षरों के आधार पर। बस आप याद रखना इसमें कि अगर कोई भी अक्षर समान नहीं है तो सामने वाले का सामने वाला होगा, ऊपर वाले का ऊपर वाला होगा, साइड वाले का साइड वाला होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर सी, रंगों के आधार पर। जैसे मैंने कहा लाल का विपरीत रंग है। अच्छी तरह से समझना बेटा, किसों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए रंगों के आधार पर का पहला एग्जांपल है। आपसे क्या पूछा गया है बेटा? लाल का विपरीत पूछा गया है। वही चीज करना है जो अभी अक्षरों के साथ की थी आप। अब देखिए, आप ये देखो बेटा, लाल कौन से पासे में है? पहले पासे में लाल है या दूसरे पासे में लाल है? अब देखिए बेटा, पहले पासे में लाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाल का विपरीत तो पहले पासे में तो होगा नहीं। लाल का विपरीत मुझे कहां मिलेगा बताओ? सेकंड पासे में मिलेगा। अब देखिए बेटा, वही चीज करना है, पड़ोसी को डिलीट करना है। लाल का विपरीत पीला भी नहीं होगा और लाल का विपरीत हरा भी नहीं होगा। अब देखिए, इसकी तुलना सेकंड पासे के साथ करिए। अब देखो, वही चीज करना है। इसमें हरा है क्या? इसमें हरा है क्या? नहीं है। इसमें पीला है क्या? इसमें पीला है क्या? नहीं है। इसमें लाल है क्या? इसमें लाल है क्या? नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों में कोई भी रंग समान नहीं है। तो वही चीज अपनाना है बेटा कि हमें दो पासे दिए हुए हों और दोनों में अगर कोई भी रंग, संकेत, अक्षर कोई भी समान ना हो तो ऐसी स्थिति में बेटा सामने वाले का सामने वाला होगा, ऊपर वाले का ऊपर वाला होगा और साइड वाले का साइड वाला होगा। इसका मतलब हरे का विपरीत काला होगा, पीले का विपरीत गुलाबी होगा और लाल का विपरीत बैंगनी होगा। ठीक है, एक बार और वापस बता देता हूं। देखो, इसमें जो रंग है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब वही चीज है। क्या बोला है कि जब पासों में कोई भी सतहों पर समान अंक ना हो, तो मुझे क्या बोला गया था? मैंने आपको बताया होगा कि अगर पहले पासे में जो भी दिया हुआ है वो अगर दूसरे पासे में नहीं होगा तो सामने वाले का सामने वाला करिए, ऊपर वाले का ऊपर वाला करिए और साइड वाले का साइड वाला करिए। आ गया सबके सामने? ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं यहां पे।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर अगर अपन 2 की बात करें, यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, पीले का विपरीत क्या हो। अब बताओ पीला कहाँ है, पहले पासे में तो नहीं है, दूसरे पासे में है। इसका मतलब पीले का विपरीत दूसरे पासे में नहीं होगा, पीले का विपरीत कहाँ होगा बताओ, पहले पासे में होगा। अब वही चीज करना है बेटा आपको। सबसे पहले तो पड़ोसी को डिलीट करें, लाल और काला तो मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसकी तुलना इसके साथ करें, इसमें पीला है, इसमें पीला नहीं है, इसमें लाल है, इसमें लाल नहीं है, इसमें काला है, इसमें भी काला नहीं है। इसका मतलब कोई भी रंग समान नहीं है, तो सामने वाले का सामने वाला होगा, ऊपर वाले का ऊपर वाला होगा और साइड वाले का साइड वाला होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पीले का विपरीत क्या होगा बताओ, नारंगी। तो मेरा आंसर ए होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखिए अच्छी तरह से आप समझोगे, ध्यान से वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे और साथ साथ अच्छे नोट्स बनाओगे तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए रंगों के आधार पर हो गया, डी है संकेतों के आधार पर। संकेत का मतलब प्रतीक भी होता है, चिन्ह भी होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा एस द रेट का विपरीत संकेत है। ये आपके पास में एग्जाम्पल रहा संकेतों के आधार पर। अब देखिए यहां किसकी बात हो रही है बेटा, एस द रेट की बात हो रही है। अब देखिए एस द रेट कहां है बताओ, दूसरे पासे में है। इसका मतलब एस द रेट का विपरीत दूसरे पासे में नहीं होगा, एस द रेट का विपरीत कहां होगा बताओ, पहले पासे में होगा। अब वही चीज करना है बेटा, आपको वही आपस में तुलना करनी है। इस दूसरे पासे की तुलना आपको पहले पासे के साथ करनी है। देखना होगा कि कौन सा संकेत समान है या कौन सा नहीं है। देखिए इसमें स्टार है क्या, इसमें स्टार है क्या, नहीं है। इसमें डॉलर है क्या, इसमें डॉलर है क्या, नहीं है। इसमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह है क्या, इसमें है क्या, नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले पासे में और दूसरे पासे में कोई भी संकेत समान नहीं है। अब नहीं है तो वही चीज करना है जो आप करते आ रहे हो, वही चीज करिए। सामने वाले का सामने वाला, ऊपर वाले का ऊपर वाला और साइड वाले का साइड वाला। अब देखिए एस द रेट का है ऊपर, तो बताओ एस द रेट के सामने क्या है बताओ, डॉलर। इसका मतलब मुझे देखना होगा डॉलर का है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, डी आंसर होगा। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, संकेतों के आधार पर। वही चीज है जो आपने अक्षरों के साथ किया और रंगों के साथ किया। बस आपको क्या करना है, देखना है कि कोई भी संकेत समान नहीं है। इसका मतलब सामने वाले का सामने वाला, ऊपर वाले का ऊपर वाला और साइड वाले का साइड वाला करना है। आ गया सबके समझ? ठीक है।
जैसे आपसे कह रहा है 3 बिंदु का विपरीत बिंदु है। देखिए लास्ट पॉइंट है बिंदुओं के आधार पर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको देखना है, अगर वो बिंदु वाले क्वेश्चन देता है, एग्जाम में काफी बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बिंदु बिंदु होता है बेटा। अब देखिए यहां पे बिंदु है तो आप वही चीज करें बेटा, बिंदुओं में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। अब आपको ये देखना है कि ये कितनी बिंदु है, 3, तो यहाँ पे 3 बिंदु रख लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 है तो आप पासे को ऐसे बना दीजिए 4। यहाँ पे 1 बिंदु है तो 1 लिख दीजिए, 2 बिंदु है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 बिंदु है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 बिंदु है तो 6 बिंदु, और यहाँ पे 5 बिंदु है तो वही 5 बिंदु लिख दीजिए। अब देखिए बेटा आपको ये देखना है 3 बिंदु कहाँ है बताओ, 3 बिंदु पहले पासे में है, दूसरे पासे में है, दूसरे पासे। अब देखिए आपको वही चीज देखना है कि 3 का विपरीत 6 और 5 बिंदु वाला तो होगा नहीं, 6 बिंदु भी नहीं होगा, 5 बिंदु भी नहीं होगा। अब देखिए वही चीज करना है, देखो यहाँ पे भी वही चीज करना है। अगर 1 से लेकर 6 बिंदु आती है तब तक तो आपको ये देखो यही नियम अपनाना है, वही मानक और सामान्य पासे वाला नियम अपनाना है। अब देखिए ये पासा कौन सा बन गया बताओ, ये तो मानक बन गया, 6 और 5 11, 5 और 3 8, 6 और 3 9, इसका मतलब ये मानक है। और मानक में मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे 1 होगा उसका आंसर 6 होगा, 2 होगा उसका आंसर 5 होगा, और 3 होगा उसका आंसर कितना होगा 4। तो बेटा 3 के सामने कौन है बताओ 4, इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या होगा 4 बिंदु होगा। आ गया सबके समझ? और 6 का आंसर कितना होगा बताओ 1, और 5 का आंसर कितना होगा बताओ 2 आंसर होगा। आ गया सबके समझ? देखो वापिस एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगर बिंदुओं के आधार पर है और बिंदु 1 से लेकर 6 तक ही हो, काफी बार एग्जाम में ऐसे बिंदु भी आती है जिसमें 9 9 10 10 बिंदु छोटी छोटी बिंदु डाल देता है, तब आपको ये नियम नहीं लगाना, तब आपको वही नियम लगाना है अक्षरों के साथ, रंगों के साथ, संकेतों के साथ, वही लगा दीजिए। लेकिन अगर 1 से लेकर 6 बिंदु आती है तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा पासा बन गया बताओ, मानक बन गया। अब मानक बन गया तो आपको क्या देखना है बेटा, वही सिंपल सी चीज देखना है कि 3 का बिंदु कितना होगा, 3 के सामने क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 6 के सामने कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और 5 का कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। आया समझ में? देखो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, आखिरी बात ये 5 प्रकार का होता है। मैं वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो मैंने आज की पहली क्लास में मैंने आपकी स्टार्ट की है पासे की 2 आकृतियां, ये 4 प्रकार से पूछी जाती है। अभी आपने पहला टाइप ही पढ़ा है, अभी 3 टाइप और है इसके। देखो पहले टाइप में आपने क्या पढ़ा, अंकों के आधार पर पढ़ा, और अंकों के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन आता है
और दो आकृतियों का क्वेश्चन आता है तो याद रखना ये दो तरह से पूछा जा सकता है। एक मानक बराबर मानक हो सकता है, सामान्य बराबर सामान्य हो सकता है। तो मैंने आपको कल भी यही चीजें बताई थी, मानक में आपको कैसा आंसर देना है, सामान्य में आपको कैसे आंसर देना है। अगर मानक की बात करता है तो बेटा मानक में हमेशा 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत कितना होगा, 4 होगा। अगर वही चीज सामान्य पासे में होती है तो सामान्य पासे में याद रखना बेटा कभी भी 1 का विपरीत 6 नहीं होगा, 2 का विपरीत 5 नहीं होगा और 3 का विपरीत बेटा 4 नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया अक्षरों के आधार पर, तो सिंपल सी चीज है, अगर पहले पासे में कोई अक्षर और दूसरे पासे में अक्षर आपस में समान नहीं है, कोई भी अक्षर समान नहीं है, तो बेटा याद रखना सामने वाले का सामने वाला होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाला और साइड वाले का साइड वाला होता है। वही रंगों के साथ में होता है, कोई भी रंग समान नहीं है तो सामने वाले का सामने वाला करिए, ऊपर वाले का ऊपर वाला करिए, साइड वाले का साइड वाला करिए। वही संकेतों के साथ में होता है, वही अगर कोई भी संकेत समान नहीं है तो सामने वाले का सामने वाला होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाला और साइड वाले का साइड वाला। अगर बिंदुओं की बात करें, अगर 1 से लेकर 6 बिंदुओं की बात करता है तो वही मानक और सामान्य पासा देखेंगे। अगर ज्यादा बिंदुओं की बात करता है तो वही जो आपने रंगों के साथ किया, संकेतों के साथ किया, अक्षरों के साथ किया, वो का वो नियम आप लगा दीजिए। आ गया सबके समझ में? आज जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया? आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो भी अगर आपको लगे कि वास्तव में सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बताएं, तभी मुझे मिलेगा कि वास्तव में मैं कुछ अच्छा बता रहा हूं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही होगा। कल इसी टाइम में दूसरा इसके आगे देखो, पासे की 2 आकृतियां अभी पूरी नहीं हुई है, 4 प्रकार की होती है बेटा, अभी आपने पहला प्रकार पढ़ा है। इसके आगे 3 प्रकार होंगे, वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि ये जो पासे की 2 आकृतियां है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2 आकृतियां समझ में आएंगी ना बेटा, तो ही आप 3 आकृतियों के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और 4 आकृतियों के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।